षष्टम में जब शनि होता है तो ये हिडन एनिमीज को दूर करता है और हिडन रोगों को दूर करता है, और ऐसे जातक के अंदर इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। षष्टम का शनि गोचर में हो या कुंडली में हो, कुंडली में होता है तो ऐसा जातक देश विदेश में अपनी कीर्ति फैलाता है। ऐसे जातक को अचानक से धन प्राप्ति होती है, अचानक से उसका ऋण गायब हो जाता है, और अचानक से ही उसके शत्रु भी गायब हो जाते हैं, और अचानक से ही उसके जो है रोग भी गायब हो जाते हैं, और उसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सामने वाला जो है सामने वाले को पहचान के वो जो बताता है वो सही सिद्ध होता है। षष्टम का शनि जब आता है तो ये अपनी थर्ड दृष्टि डालता है अष्टम हाउस पे, तो अष्टम के जितने भी गलत चीज़ें हैं उनको ये समाप्त कर देता है। अष्टम जो है, अगर ये शनि को शशि शशि कह के चलने वाला प्लैनेट कहते हैं धीमे धीमे, ऐसे ही इसकी दृष्टियाँ भी धीमे धीमे पड़ती हैं। जब ये अष्टम भाव पड़ती है तो ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। कुंडली में षष्टम में शनि हो तो ऐसे जातक की आयु 90 वर्ष माननी चाहिए, और षष्टम का शनि अगर गोचर में हो और कुंडली उसका थोड़ा वो दृष्टि जो पड़ रही है अष्टम हाउस में पड़ रही है, तो भी इस टाइम अगर कोई रोग चल रहा था तो वो रोग समाप्त हो जाए। इस टाइम कन्या लगन वालों के षष्टम में शनि है। आप देखिए, शनि जब अष्टम भाव पे अपनी दृष्टि डालेगा तो ये रोगों को भी दूर करेगा, आयु को वृद्धि करेगा, और आपकी अकल विद्या की तरफ, ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ता चला जाएगा, और ज्योतिष आप लोगों के बारे में बताएंगे वो सही सिद्ध होता चला जाएगा। जब अष्टम का शनि पे दृष्टि पड़ेगी, मतलब अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो ऐसा जातक को जो है मतलब ज्योतिष में रुझान हो जाता है। ऐसे जातक को अकल विद्या में रुझान हो जाता है। ऐसे जातक को गढ़ावा धन मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है, मगर धीमे धीमे ये गोचर में 2.5 साल का टाइम लेता है एक ऑर्बिट में। और वैसे कुंडली में अगर किसी के विराजमान है तो ऐसे जातक को 100% गढ़ावा धन मिलता है। ऐसा जातक ज्योतिष की तरफ उसका रुझान रहता है। ऐसे जातक को ज्योतिषी में की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप पहुंच जाता है, और ऐसे जातक को अकल विद्या की तरफ भी रुझान होता है। मगर ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नीच स्त्रियों के संपर्क में ऐसा जातक बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि शनि को शशि शशि करके प्लानेट चलने वाला कहते हैं। मगर जब ये जो है अष्टम भाव पे दृष्टि डालता है तो ऐसे जातक को जो है जो नीच स्त्रियों से संपर्क होता है, मगर धीरे धीरे समझ आ जाती है और वो उनको छोड़ के चले जाता है, मगर तब तक उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जब छठे घर से शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें हाउस पे, तो ऐसे जातक को अगर कुंडली में शनि बैठा हो या फिर गोचर में शनि बैठा हो तो ऐसे जातक को विदेश से लाभ होता है। ऐसे जातक को इन 2.5 वर्षों में हॉस्पिटलाइज नहीं होता, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो शशि शशि करके धीमी धीमी पड़ती है, तो बीमारियों को दूर करती है। मगर अगर कुंडली में किसी की जातक के शनि बैठा हो षष्टम में और उसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, तो ऐसे जातक को किसी हो सकता है कुछ सर्जन बन जाए, ऐसा जातक हो सकता है कोई डॉक्टर बन जाए, ऐसा जातक हो सकता है न्यूरो स्पेशलिस्ट बन जाए, ऐसा जातक ऐसा हो सकता है किसी पागलखाने का संस्थापक बन जाए, ऐसा जातक हो सकता है किसी हॉस्पिटल का संस्थापक बन जाए, मगर उससे विदेश से लाभ होता रहता है। ऐसे जातक की इनकम भी कभी नहीं रुकती। ऐसे जातक को बैठे बिठाए घर बैठे बिठाए औहदा पद आसानी से मिल जाता है। जब इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके, इसकी जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस पे, तो ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। शनि जो है वो आदमी को, जातक को मांझता है। जब आप किसी चीज़ की सोने की आकृति बनाते हैं तो पहले उसे तपा के हथौड़े से मारते हैं, तब वो जाके कोई आकृति बनता है। ऐसे शनि, अगर शनि की दशा हो या शनि की गोचर में 3rd हाउस पे दृष्टि हो तो ऐसे जातक को शनि पहले मांझता है।
फिर कोई आकृति बना के निकालता है। जब ये अपनी 7.5 से निपटते हैं या गोचर से निपटते हैं तो वो ऐसे जातक को बहुत बड़ा धन लाभ होता है, बहुत बड़ा राजयोग मिलता है। मगर ये शनि की 7.5 अगर किसी जातक पे चल रही हो तो उस टाइम उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मगर जब शनि 3rd फेज में होता है, पैरों पे जब शनि की 3री ढैया होती है, उसके बाद शनि थोड़ी सी दिक्कत दे के फिर जो जीवन में एक कंफर्टेबल लाइफ देता है, ये शनि के 7.5 के बाद ही ज़्यादातर होता है। शनि के 7.5 उन लोगों को ज़्यादा परेशान करती है जो लोग शनि की 7.5 से पहले या शनि का गोचर किसी घर में ख़राब हो रहा है, उसमें अगर किसी अपने असहाय लोगों को, पीड़ित लोगों को, गरीबों को और जो है मज़दूरों को लॉस पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, तो शनि की 7.5 उस जब आती है तो वो ऐसे जातक को उठा के ज़मीन पे पटक देती है आसमान से। मगर चाहे वो कुंडली का शनि आपका फेवरेट प्लैनेट हो, लगन का दोस्त हो, मित्र हो, तब भी। मगर अगर आपने गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, अपने आगे नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो शनि की 7.5 भी बुरा फल नहीं देती। मगर षष्टम में अगर शनि होगा और उस जातक की 7.5 आएगी तो फिर भी 7.5 हानिकारक नहीं होती। षष्टम के शनि की जो है हर चीज़ में बेस्ट है, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट जब षष्टम, अष्टम, द्वादश में पहुंचता है तो बहुत अच्छा फल देता है। शनि 6th हाउस में बहुत अच्छा फल देता है और बैठे बैठे व्यक्ति राजा बन जाता है। कभी सोच भी नहीं सकता, अचानक से उसे ऐसा धन लाभ हो जाता है या अचानक से उसे नेतागिरी में कोई बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है, वो सोच भी नहीं सकता, उन्होंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया होता, वो पहुंच जाता है। षष्टम का शनि रोगों को दूर करता है, कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर कर देता है। अगर शनि के साथ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, यह षष्टम का स्वामी अष्टम में आन के बैठ जाए और विपरीत राजयोग न बना रहा हो तो आप ऐसे जातक को कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है, मगर कुंडली में होगा तो। और राहु केतु शनि के साथ जब आएंगे तो थोड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे, मगर हर किसी के लिए नहीं। पहले राहु केतु की मित्र मंडली में अंक तालिका में पहले ये देख लें कि मित्रता है या नहीं शनि से। अगर शनि से मित्रता है तो फिर हानिकारक नहीं है, या फिर अष्टम में बैठा हुआ षष्टम का स्वामी, अगर अष्टम के स्वामी से उसकी अंक तालिका में मित्रता है तो फिर जातक को इतनी दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ती, मगर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, अंक तालिका में राहु केतु की कोई सेंस नहीं है। अंक तालिका में राहु केतु को हम कुछ नहीं मानते। वजह उसकी यह है कि ये दोनों छाया प्लैनेट हैं, दोनों शैडो प्लैनेट हैं, इसलिए। मगर आपको क्या देखना है, अष्टम में जब जाके षष्टम का स्वामी शनि बैठे या कोई सा भी मेलिफिक प्लैनेट बैठे, जाके उस टाइम लगन की मित्रता जरूर देखनी चाहिए उस षष्टम के प्लैनेट के साथ। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि षष्टम के जब आपकी 3rd दृष्टि पड़ेगी अष्टम पे और सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12 पे, जब 12 पे दृष्टि पड़े तो 12 की घर के स्वामी की, मान लो कन्या लगन है तो 12 घर में हुआ सिंह राशि, तो सूर्य की शनि से अगर मित्रता है षष्टम के स्वामी से तो गोचर भी फल देगा और वैसे कुंडली भी फल देगी। अन्यथा शनि की जब षष्टम दृष्टि 12वें हाउस में पड़ेगी और 12वें हाउस में अगर सिंह राशि हुई तो जातक को बर्बाद कर देगी। इसीलिए आप लोग अगर एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप भी जान सकते हैं आपका कौन से गोचर चल रहा है, शनि आपका कहाँ बैठा है, शनि की क्या स्थिति है, शनि एस्क्वाल्टेड है या डबलेटेड है। पहले आप इसका एनालिसिस कराएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।